लोअर बॉडी पार्ट्स, दैट इज व्हाट आई लाइक मोर। जैसे समय कंट्रोवर्सी पे गौरव कपूर ने जो रील निकाली थी कि हनी सिंह ने आज तक नहीं माना, तो एक कमेंट आया कि अब तो कॉमेडियंस ही देश की आवाज बन गए हैं, वरना उन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। यू नेवर नो कि वरुण धवन का करियर अगर बेकार जा रहा हो तो उसका करियर खत्म होगा, देखी जाएगी। पता क्या, वो अगर कोई ऑफेंड हो भी जाता है तो हो जाए। ये भी मेरे को ऑफ कैमरा बता देना आप। हाँ जी, ओके अभी बताऊंगा, अभी सच में ठीक, बताऊंगा। सच बताओगे ना? एक हरामी से गुस्सा हूँ। खैर पॉडकास्ट क्या है, डीप हो गया दोस्तों ये तो। दैट्स व्हाट शी सेड। एनीवे, नहीं तो ही है वैसे भी 8 PM 8 PM आफ्टर डार्क। नहीं, क्यों दूंगा मैं? हाँ मुझे पता है। समय का नाम क्यों लूंगा मैं? वो सब ठीक है, तुम लोग साले 2 घंटे से शूट करवा रहे हो, खिलाया कुछ है नहीं, तो फिर अंडरवेट ही होगा आर्टिस्ट। और महीप सर आदमी भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है उस मधुर की बातें उस शो में रख दी जाती तो वो पेटीकोट रोज शो हो जाता। मेरा बार बार ध्यान जा रहा है आपकी किस पे? लोअर। अच्छा लोअर मिक्की माउस अब देखा मैंने, नोटिस किया। लोअर पे ही जा रहा है। अच्छा होता है लोअर बॉडी पार्ट्स पे ना जाए। लोअर बॉडी पार्ट्स, दैट इज व्हाट आई लाइक मोर। तो सोने मुखड़े दा की करिए जे तेरा दिल ही जे चजदा ना। व्हाट सोशल इशू डू यू थिंक कॉमेडियंस मिल्क फॉर क्लिक? ये क्या लिखा पढ़ना? अच्छा, मिल्क फॉर क्लिक। हाँ, क्लिक है ना, ठीक है। इश्यूज तो सारे यूज करते हैं। अभी जैसे वॉर पे हर किसी की वीडियो आ रही है, मेरी भी आई है। जैसे आपकी आई है। हाँ जी मेरी कल ही निकाली। जैसे वॉर पे देखो, हम सब लोग बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं चीजें, बट हमें जब पता है कि वॉर एक छोटे विंडो का टाइम, मतलब अभी वो फ्रेश है, तो उस बारे में बात की जा सकती है। जैसे समय कंट्रोवर्सी पे गौरव कपूर ने जो रील निकाली थी कि हनी सिंह ने आज तक नहीं माना, हाँ 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 वो 2 दिन में निकाल दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग तो मिल्क करते हैं यार, हमको। अच्छा, मेरे वीडियो पे कल एक कमेंट आया, जो मैंने वॉर पे वीडियो डाली है उस पे एक कमेंट आया कि अब तो कॉमेडियंस ही देश की आवाज बन गए हैं, वरना उन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन लोगों से मतलब उन लोगों से। ये तो बहुत पहला एक डायलॉग चल रहा है कि पॉलिटिशियंस हैव बिकम कॉमेडियंस एंड कॉमेडियंस हैव बिकम। एक वरुण ग्रोवर ना? धवन, हाँ वरुण ग्रोवर। धवन तो दूसरे हैं, धवन तो फेमस वाले हैं। धवन तो उनके पास तो काम है तो अच्छा, वरुण ग्रोवर को भी मैंने रोस्ट किया हुआ है एक अपनी पुरानी वीडियोस में, एंड देन आई टेक्स्टेड हिम कि वरुण भाई ठीक है ना ये यार, ये तू कर यार सटायर। तो क्या मैंने उनको देखा है, मतलब ये बड़ा मजा आता है। पता प्यारू नहीं, आदमी है, क्यूटी आदमी, क्यूटी। देखो कुछ लोग जैसे बड़ी मेहनत करते हैं व्यूज लाने के लिए वीडियो पे, जैसे हम। वरुण भाई कहते हैं मैं वो कहूंगा जो मुझे कहना है। बड़ा चिल रहते हैं एंड उन लोगों के अभी क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग मुंबई में साथ में, मैं, वरुण धवन, सिद्धार्थ जुडेजा, वरुण धवन, रजत सॉरी वरुण ग्रोवर। हाँ वही मैं कहूँ, वो क्यों मिल रहे हैं ये आपसे? काट देना गाली कोई। वही मैं कहूँ, वो क्यों मिल रहे हैं आपसे? एक क्लिकबेट के लिए डाल देंगे। 1-2 साल और वो भी मिल सकते हैं तो यू नेवर नो कि वरुण धवन का करियर अगर बेकार जा रहा हो तो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या हो गया, मेरे हाथ में तो एडिट। हाँ हाँ देख लेना। हाँ अभी तो खुल के बल्ला चलाओ, देखी है जाएगी ना, खुल के बता। किसका करियर खत्म होगा, देखी जाएगी। बहुत सही। हाँ चलो हाँ जी बताओ। भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है यार। मुझे मजा आ रहा है, बात चल रही है। अब पता है क्या, वो अगर कोई ऑफेंड हो भी जाता है तो हो है ना, जाए। बड़ा बड़ा मतलब बिल्कुल फील आ रहा है यार। सही ऐसा लग रहा है 2 लौंडे बैठे हुए है ना, हैं, मेरे को लग रहा है मैं आप लोगों के लेवल का ही हूँ भाई। हमसे अच्छा ही करते हो आज, मतलब कैमी भाई आप सच में अच्छा करते हो। मतलब आपको रोज करना है ना, हम लोग अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। आप कोडिंग की तरह काम करोगे, ये करना हाँ मतलब मेरे को 4 घंटे बैठ के वहाँ कंटेंट करना है। Which Bollywood icon do you think has the worst off camera reputation? भाई मैं क्या बोलूँ इसमें, मतलब कैमरा रेपुटेशन, ऑन कैमरा रेपुटेशन, ऑफ कैमरा रेपुटेशन, भाई बिल्कुल नहीं पता। आई एम नॉट अ बॉलीवुड गाय। सही, बहुत बढ़िया। कॉमेडियन, इसमें अगर कॉमेडियन लगा ऑफ कैमरा रेपुटेशन नाम नहीं बता पाऊंगा फिर मैं। अच्छा हाँ, मैं अपने दोस्त को ही किसी को बेचारे को अंडर द बस थ्रो करना। हाँ नहीं क्यों थ्रो करना, ये भी मेरे को ऑफ कैमरा बता देना आप। हाँ जी ओके अभी बताऊंगा, अभी सच में ठीक, बताऊंगा। सच बताओगे ना? एक हरामी से गुस्सा हूँ ना, ठीक है। आपको थोड़ा बिल्कुल भाई, मतलब मैं तो वो बेसिकली क्या है, वो फनी मसल अलग चीज है, लेकिन फनी बोन अलग चीज है। बोन आपकी पहली नजर आ जाती है कि कभी मस्ती, मतलब वो एक आईक्यू होता है, एक लेवल ऑफ थिंकिंग होता है कि अरे ये सब जोक्स रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, तो ही इज गॉट द नर्व। बट वो अब प्रैक्टिस है ना कि स्टेज पे खड़ा। हाँ प्रैक्टिस है, ये तो मैंने देखा आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा धर्म ही है वो, इट्स लाइक हम लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, बट वो मसल हम उसकी बनाते हैं। प्रैक्टिस तो ये यहाँ हमारी प्रैक्टिस रोज रेडियो पे चलती है सेम चीज की। जैसे एक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा दिखे, स्किन ठीक रहे, एक्सप्रेशंस और प्रोनाउंसिएशन, टीटा टूटी जो भी वो करते हैं, तो ये सब चीजें एक्टर्स बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे ही हम लोग ध्यान रखते हैं कि जोक जो है उसका फ्लो ना टूटे, फ्लो वैसा ही रहे जैसा हमें चाहिए। फ्लो होता है, गुजराल इज अ जीनियस इन दिस,
भाई गुजराल कभी नहीं छोड़ता प्रैक्टिस करना, मतलब कोई भी दिन हो ही विल डू इट, लाइक 20 मिनट चढ़ेगा स्टेज पे, खड़ 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 पट 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 करके उसकी मसल वो है बन गई है अब, क्यों बोलता चला जाएगा, आपको आइडिया नहीं होगा क्या। और बड़ा सही बोलता है। और हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसे भी बोल देता है कि अरे भाई ये कर देता है वो कर देता है, तुझे उसके पीछे की प्रैक्टिस पता है? हाँ यार, एक बहुत बार पता करके ही नहीं है। जैसे समय है। नहीं तो देखो एक फ्लूक होता है, एक दिन फ्लूक होता है, हाँ 50 वीडियोस, 50 की 50 रॉक स्टार, 50 की 50 वायरल, भाई वो प्रैक्टिस है। और ऐसा जिनका नहीं होता ना, जिसको नहीं पता होता कि मेहनत ही जवाब है, वो कहता है अरे भाई ये तो क्या करता है, है ना। लेकिन मेहनत ही है उसके पीछे भाई। यही है, इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एंड काम पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें बहुत मिलेगी डिस्ट्रैक्शन। हाँ और हर तरह की, हर तरह की। पार्टी कर ले, घूमने आ जा, हम वहाँ जा रहे हैं चल ले, मूवी देख ले, मतलब बेसिकली एवरीबडी इज ट्राइंग टू। और दूसरा, जब आप बड़े होते हो ना, जब व्हेन यू बिकम बिग, अगर मैं और कैम्बी स्कूल में साथ में थे और मेरी कैम्बी की नी भी बनती थी, तब भी मैं कैम्बी को कॉल करूंगा कि अरे भाई आ जाना यार एक दिन, यार हमारी छत पे बैठते हैं यार, महफिल लगाते हैं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये साला कूल है। मैं अपने दोस्तों में चमकाऊंगा कि अरे कैम्बी तो अपना दोस्त है। ये डिस्ट्रैक्शंस, इनसे दूर रहना बड़ा मुश्किल है, बट क्या करें, फिर लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ा एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड आ गया। लेकिन आप ये समझते नहीं हो, जब कलाकार बड़ा बन जाता है ना, तो उसे आपके साथ बैठ के ना वो मिलता नहीं है जिसका वो भूखा है। एज इन भूखा मतलब क्या, उसको कुछ सीखना है ना, वहां पे वो किंग है। मतलब अगर एक कलाकार या एक फेमस आदमी आपकी पार्टी में आ जाए तो आपको लगेगा भाई सलमान भाई आ गए, तो एवरीबडी ऑल आइज ऑन हिम। तो उसको क्या मिला, वो तो फिर वहाँ शोपीस बन के ही रह गया ना, वो की मतलब उसकी बस वाहवाही हो रही है और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा ना। और वो कलाकार इसीलिए है क्योंकि वो सीख रहा है, रोज सीख रहा है। अगर तुम किसी भीड़ या किसी एक सर्कल में बैठो जहां पर वो तुम्हें नहीं जानते हैं, वहां बहुत मजा आता है। अच्छा दूसरा तब मजा आता है जब सारे इक्वल लीग के हों, जैसे मैं बैठा हूँ, मधुर बैठा है, रजत बैठा है, मनर बैठा है, तो ये सब लोग का फॉलोअर गेम सॉर्टेड है, सबकी एक ऑडियंस है और सबकी ऑडियंस अलग है, तो वहां पे मजा आता है। सब अपना अपना आर्सेनल लेके आते हैं, अपनी चौड़ है यार। अब एक सेगमेंट है जिसका नाम है, ओके इंट्रोडक्शन देते हैं सेगमेंट का। Ladies and gentlemen, now in BYOB, it's time for reality check. Reality check. Check कर बादल दी, reality check कर. Let's do reality. Let's go. Okay, first question in reality check. करना क्या है, बताना क्या है? जो क्वेश्चन पूछूंगा जवाब सब वही है, बस नाम रख दी। फर्स्ट क्वेश्चन इन रियलिटी चेक। आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, काफी लोगों को डर लगता है परफॉर्म करने से, तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं वो डर लगता है? मैं बचपन से ही सेफ खेला हूँ, मेरे पास हैं जोक्स घटिया वाले, लेकिन मैं वो करता नहीं। वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, वो तो जोक भी नहीं था ना, हंसी आई थी यार, फंस गया बेचारा। चलो ठीक है, पॉडकास्टर से क्या एक्सपेक्ट करोगे। ओके अलविदा। रन रन वीरता के साथ वो भी। हाँ ओके अब जैसे वीरदास है, ही इज द मोस्ट अनफिल्टर्ड पर्सन, मुझे नहीं लगता उन्हें डर लगता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि अगर आप अपने लेन्स में रह के अच्छा काम करते रहो तो घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि आप सबसे ज्यादा जितने लोगों को आप ऑफेंड कर रहे हो, उससे 100 गुना लोगों के चेहरे पे आप मुस्कान ला रहे हो। तो ये काम है ना आपका। तो ऊपर वाला भी पाप पुण्य का बैलेंस देखता है। 10 लोगों को तूने थोड़ा परेशान किया, मान लिया मैंने, लेकिन लाख लोगों को तूने हंसाया भी। क्या बात है, काफी फिलोसफिकल, काफी डीप हो गया दोस्तों ये तो। That's what she said. Anyway. वाह जी वाह। ओके, ऐसा लिखा गया एक ऑनेस्ट सवाल, मैं तो इतना ऑनेस्ट हूं भी नहीं जितना ऑनेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी। कितना स्टैंड अप एक्चुअली दुख और ट्रॉमा का मिक्स होता है? लाइक लोग हंस रहे होते हैं 50-50, पर बंदा अंदर से रो रहा होता है। 50-50। अगर आप दुखी हो तो उस वक्त पे आपको लगेगा कि निकलूंगा ना तो इस पे बात करूंगा, जब इस दुख से निकलूंगा तो इस पे बात करूंगा। दूसरा होता है कि आप दुखी हो, आपको नहीं पता इससे क्या निकलेगा, लेकिन जब आप 3 साल बाद देखते हो ना, अबे यार क्या फालतू की बातों पे हम परेशान रहते हैं, तो लगता है यार ये भी जो। हाँ ये तो लगता है कि तो दो तरफा चीज है ये, कि दुख जो है वो आपको हेल्प ही करेगा अगर आप एक आर्टिस्ट हो, बस आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इतनी ही डीप बात मैंने कहीं सुनी थी कि अगर तुम्हें कोई दुख होता है, तुम्हें कोई टेंशन होती है किसी बात की, ये सोचो, विल इट मैटर 3 years डाउन द लाइन या 4 years डाउन द लाइन? इफ नॉट, चक इट। इसलिए मैं कर्जे की टेंशन नहीं लेता।
क्योंकि जिनसे लिया वो बहुत उम्र थी एक क्या दिन ये उनकी? बैंक भी बैंकरप्ट हो जाएंगे। मुझे लगा जिनसे कर्जा लिया वो 70-75 साल के थे, 5 years डाउन द लाइन, उनसे तो नो कर्जा। अच्छा, या है ना। डार्क। ये एक मैंने लाइन पढ़ी थी, किसी की दुकान में लिखी थी कि उधार सिर्फ 60 से 70-80 साल के लोगों को मिलेगा, वो भी उनके माँ बाप से पूछ कर। पूछ के। ओके, बहुत बढ़िया। नाइस। कभी एक तो पढ़ते मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्क्रिप्ट रीडिंग वाली फीलिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आप शो कर रहे हो और आपके शो में आपकी एक्स क्रश या सिचुएशनशिप आ गई हो? नहीं काफी जेनजी क्वेश्चन लगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे शो में लोग ही नहीं आ रहे तो कौन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्स कहाँ से आ जाएगी? देखो, आएगी अब भी, इंप्रेशन खराब ही होगा। मैंने एक चीज देखी कि रियलिटी चेक को बहुत सीरियसली ले लिया बादल ने। ही इज एक्चुअली टॉकिंग रियल। यस। ओके, शाम को तो आदमी निकल ही आता है अपने शेल में से। टाइम तो हो ही गया वैसे भी। 8 PM। 8 PM आफ्टर डार्क। अब समझ आया ये आफ्टर डार्क। आज मैंने डाइसेक्ट कर लिया इसका वेरी नाइस। कि इसको आफ्टर डार्क क्यों कहा जाता था, क्योंकि शाम होने के बाद ही। बट किसी किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो। ओके, यू नेवर नो। नहीं, शिफ्ट भी पीने के बाद। पीने के 9 बजे से शिफ्ट शुरू है तो 8 PM। 8 PM। ओके, ओ भाई ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आप जवाब दोगे इसका, बट फिर भी वन स्टैंड अप कॉमेडियन जो आपको लगता है कि इज ओवर हाइप्ड। नहीं, क्यों दूंगा मैं हाँ जवाब? मुझे पता है। समय का नाम क्यों लूंगा मैं? कैसे करेगा वो, अपने आप देखेगा। कैसे Okay, करेगा? पता नहीं कुछ बोल रहे थे, शेयर कैसे करेगा। तो आप बीप कर देना इसे। कभी कभी मम्मी हाँ जी। या दोस्तों ने बोला कि ये स्टेज पे मत बोला कर या मत बोलियो भाई। नहीं नहीं, मम्मी के हाथ में कैश आता है, मम्मी कहती कुछ भी बोल बेटा। बेटा बेटा चुप कर मम्मी। ओके। मेरी कैश पेमेंट जो है वो फिर मैं घर लाके किसी को तो देनी है, घर में और तो कोई है नहीं पकड़ने वाला पेमेंट। आप कॉमेडी स्क्रिप्ट्स भी लिखते हो, पोएट्री भी। बड़ा इंटेलेक्चुअल सा सवाल लग रहा है यहाँ से शुरू है ना, जैसे कोई आपसे पढ़ा नहीं artist जा रहा ना है ना भाई। तभी नहीं पता। इंग्लिश में लिखा होगा। ओ या हाँ, इंग्लिश में लिखा है बट है हिंदी। AAP, आप कॉमेडी स्क्रिप्ट्स भी लिखते हो, पोएट्री भी लिखते हो, हाँ जी। एंड एवरी आर्टिस्ट हैज दिस थिंग दैट अच्छी तो बट खुद से हिम्मत नहीं अच्छी आई, तो है पर खुद से हिम्मत नहीं है। आपको कैसे पढ़ा जा रहा है? पीछे भी लिखा आ रहा है क्या इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। कि क्या आपके पास भी कुछ? क्या आप जवाब दे दो, मुझे तो पढ़ा नहीं। मैं बताता हूँ क्या सीन है। इनका सवाल ये था कि आप पोएट्री भी करते हो, कॉमेडी करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये शायद मैं एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ। तो बस ये मुझे लगता है ये कई बार होता है मेरे साथ कि कुछ मैंने ऐसा लिखा जो मेरी वॉइस नहीं है, जो मेरी रियलिटी नहीं है, तो फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। रियलिटी फिर से आपने इंटीग्रेट किया, रियलिटी चेक। गाइस सेगमेंट का नाम चल रहा है। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, तो मैं आई वुड वांट टू स्टे रियल। या फिर दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि आपने कुछ लिखा और 2 साल बाद वो फैक्ट ही चेंज हो गया। जैसे मैंने लिखा कि राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू, मतलब आई एम अंडरवेट, लेट्स से आपने अंडरवेट पे जोक लिख लिए, पर 2 साल बाद आपकी वो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, तो आपको उस जोक को करने में उतना मजा नहीं आएगा। तो वैसा है वो, कभी कभी जोक्स पड़े पड़े भी खराब हो जाते बट मुझे लग रहा है इनसिक्योरिटी हैं। वो खत्म सब सी ठीक नहीं है, लग रही। तुम लोग साले 2 घंटे से शूट करवा रहे हो, खिलाया कुछ है नहीं, तो फिर अंडरवेट ही होगा आर्टिस्ट। भाई आप ऐसे 2 घंटे में पतले कैसे हो गए? ये तो कसम से सूख गए हो। क्या करा 2 घंटे आपने? 2 घंटे से पहले जो किया था काफी हिल रहे हो आप इधर से अरे उधर। भाई क्या गाइस, ये फीवर वाले बहुत अश्लील होते जा रहे हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इन लोगों को टीआरपी के लिए इट्स गंदी ऑल इन बातें योर करनी हैंड। पड़ सॉरी, इट्स ऑल इन योर माइंड। ओ यार मजा आ गया यार, मजा आया भाई। बहुत सही। बट कुछ खाओ पियो। आपने वो खाया नहीं ना, आपको दिया था मैंने, वो कहाँ गया? पैक करा दो 10-10 किलो। पैक करा तो ना। चलें फिर। बिल्कुल जैसा आप बोले। चलो गाइस, सो दिस वाज मी इन BYOB, ब्रिंग योर ओन बादल। तो हम बादल को ले आए और हमने खूब सारी बातें करी। और मेरी लास्ट एक सवाल है जाने से पहले, महीप जी से मिले हो आप? हाँ, क्या सवाल पूछा था उन्होंने मिलते ही? महीप सर बहुत अच्छे आदमी है। महीप सर से बढ़िया आदमी कोई नहीं है। महीप सर आदमी भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है उससे भी, मतलब वो इज जस्ट ब्यूटीफुल। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आपने महीप सर के तरीके से बोला है? बहुत बढ़िया आदमी है। मैं चाहता हूँ उनका करियर लंबा चले। पर वो बड़ी, अरे कितने लंबे चलेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ महीप सर अच्छा काम करते रहे, जो अभी तक मतलब देख ही रहे हैं हम करते हुए उन्हें। थोड़ा और अच्छा करें, मतलब और अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। ठीक है, मुझे लग रहा था अभी पंच लाइन आएगी, बट वो आ गई है। आ गई है ना, कहीं ना कहीं आ गई है ना। वो काम तो उनका लंबा चलेगा, बट वो अरे यार ये क्या पता नहीं। चलो हो गया दोस्तों, बहुत हो गया। अब ये
बंद कर दो सारे कैमरे। अब मेरे को बादल शर्मा बताएंगे कि वो मधुर विरली ने क्या बोला था ऐसा बंद करो कैमरे, हम यहाँ से प्रीटी गुड उठेंगे। रोज शो में, जो भाई वो कट हो गया यार, क्या मतलब बोला। अगर मधुर की बातें उस शो में रख दी जाती तो वो पेटीकोट रोज शो हो जाता। Buckle up, 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 buckle up.